तो हम आप सबका लाहौर हिंदू महासभा शिव शक्ति मंदिर एवं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से ये 9 दिन का जो भगवत गीता के ऊपर चर्चा चल रही है, इसके तीसरे दिन आप सबका स्वागत करते हैं। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। देवराज प्रभु, यू कैन रिड्यूस द वॉल्यूम। कहाँ है देवराज प्रभु? स्लाइटली गूंज रहा ना ज्यादा। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। नहीं, बहुत कम कर दिया। हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? धन्यवाद। तो तीसरा दिन चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले 2 दिनों में यही चर्चा करी है कि मनुष्य जीवन के अंदर अगर हम सिर्फ वही ज्ञान लेते हैं जिसके अंदर कि हमें सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, इन्हीं 4 चीजों का अगर ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान निरर्थक है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर हम कुछ और भी ज्ञान ले सकते हैं जो कि हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, और वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जीवन का ज्ञान। परंतु कोई भी ज्ञान लेने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें किसके पास जाना पड़ता है? टीचर के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। तो हमने कल चर्चा प्रारंभ करी थी कि हमारे शास्त्र भी बार बार इस बात को कहते हैं, आपने भी सुना ही होगा कि गुरु के बिना गति नहीं है। कि गुरु के बिना गति का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो कोई मटेरियल सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो, चाहे वो भौतिक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इतिहास हो, नाचने की कला हो। जैसे कि आज मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें ये देखा कि 4 बच्चों को यहां से मॉरिशस से चेन्नई के अंदर कर्नाटक म्यूजिक सीखने के लिए भेजा जा रहा है। तो कहां जा रहे हैं? सीखने के लिए। किससे सीखेंगे? टीचर से। तो हर ज्ञान को लेने के लिए टीचर की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या बनना है? शिष्य। तो हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हमें क्या बनना चाहिए? शिष्य। तो हम जब शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी तो गुरु ढूंढेंगे। जब हम शिष्य बनने को तैयार नहीं होंगे तो गुरु क्यों ढूंढेंगे? तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि हर मनुष्य को शिष्य बनना चाहिए। जानवर शिष्य नहीं बन सकता, जानवर शिष्य नहीं बन सकता, परंतु मनुष्य शिष्य बन सकता है। तो इसीलिए ये शास्त्र बताते हैं। तो हमने कल चर्चा करी थी इस बात के ऊपर कि जब आप अपने बच्चे को या आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाना चाहते हो तो पहली चीज क्या देखते हो कि वो स्कूल या कॉलेज क्या है? मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त का मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना जी। अगर मान्यता प्राप्त नहीं होगा, कितना भी अच्छा स्कूल हो, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, पढ़ने के बाद जीरो। बहुत अच्छी पढ़ाई कराता हो फिर भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कोचिंग क्लासेस होते हैं, यहां होती है कोचिंग क्लासेस, तो कोचिंग क्लासेस पढ़ने से प्रभु जी डिग्री नहीं मिलती। मिलती है? नहीं मिलती। आपको किस में जाना पड़ेगा? एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो हमने कल आपसे यही आपके सामने रखा था कि क्या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी टीचर अलग अलग लेवल पे होते हैं। आप जहां स्टैंडर्ड कहते हैं ना, क्लास को फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं आप? हैं जी? वंस फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, जैसे कि हर जगह अलग अलग कहते हैं। अमेरिका में कहने लगा स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड नहीं समझते हम, ग्रेड कहते हैं। वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, तो यहां स्टैंडर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर भी होता है, टीचर नहीं होता। सेकंड का भी होता है, फिफ्थ का भी होता है, 10th का भी होता है, 12th का भी होता है, ग्रेजुएशन का भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होता है। अलग अलग लेवल पर टीचर है, होते नहीं होते हैं? हाँ जी। इसी तरीके से टीचर भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। स्कूल टीचर भी है, ग्रेजुएट लेक्चरर भी है, प्रोफेसर भी है, पोस्ट ग्रेजुएट का लेक्चरर प्रोफेसर भी है। तो इसी तरीके से वेदों के अंदर भी ज्ञान के ऊपर अलग अलग लेवल पे भी टीचर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मान्यता प्राप्त, कि क्या मान्यता प्राप्त है। देखते हैं भगवद गीता क्या कहती है। तो भगवद गीता में कहा गया है 4थे अध्याय के, आप पहले श्लोक में जाइए,
दूसरे श्लोक में जाइए। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने इसको मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से ये परंपरा चली आ रही थी। उसका मतलब यह है कि भगवान ने किसको दिया? सूर्यदेव को। सूर्यदेव का नाम क्या है? सूर्यदेव एक पोजीशन है, उस पोजीशन में एक व्यक्ति बैठता है, उस व्यक्ति का एक नाम है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है ना जी, और उसमें कोई व्यक्ति बैठता है, उसका एक नाम होता है। इसी तरीके से जो इस टाइम सूर्यदेव बैठे हैं, उनका नाम है विवस्वान। क्या नाम है? विवस्वान नाम है। और उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया। मनु कौन है? जिन्होंने किसकी सृष्टि करी है? सब मानव जाति की सृष्टि किसने करी है? मनु से आई है। जब ये अंग्रेजी का शब्द का नाम क्या है? यू हटा दो, क्या बन गया? मैन। हकीकत में इस शब्द से ही जो है, मनु शब्द से ही मैन आया है। मनु शब्द से ही मैन आया है। जैसे आप लोगों का भी यहां देखा है मैंने, सर ने इधर टेढ़े मेढ़े कर दिए है ना, लिखते हुए में नहीं रखा सही। तो इसी तरीके से यू हटा दिया तो क्या बन गया? मैन बन गया ये। तो इसी तरीके से तो मनु से इक्ष्वाकु के पास गया। फिर भगवान बताते हैं कि इसी तरीके से एवं परंपरा प्राप्तिम, एवं ये परंपरा से प्राप्त हो रहा था। अब परंपरा का मतलब क्या है समझिए। परंपरा का मतलब क्या है कि मैं अपने गुरु से पूछूं आपका गुरु कौन, और उनके गुरु से पूछूं उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन। ऐसे करते करते ये गुरु परंपरा कृष्ण भगवान तक जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है और कोई कहता है कि नहीं मेरे गुरु को तो किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तो वो गुरु नहीं गौरू है। गौरू का मतलब कहते हैं उसको जानवर, क्योंकि शिष्य बने बगैर कोई गुरु बन ही नहीं सकता। टिल ही डज नॉट बिकम अ स्टूडेंट ही कैन नॉट बिकम अ टीचर। बड़ा क्लियर रखिएगा दिमाग के अंदर। अध्यात्म के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि अध्यात्म में तो बार बार कहा गया है कि आपको शिष्य बनने की जरूरत है। मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है एक बार को आप कई चीजें सीख जाए वैसे ही, परंतु आध्यात्म में साफ लिखा गया है कि गुरु के बगैर गति नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप में है। और मजे की बात ये देखिए, भौतिक ज्ञान के लिए हम शिष्य बनते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान को सोचते हैं कहां से आ जाएगा? अंदर से आ जाएगा अपने आप। और जबकि शास्त्र इस बात को कहीं भी सही नहीं मानते, कहीं भी सही नहीं मानते। तो परंपरा का मतलब यही हुआ। तो भगवान क्या बताते हैं? सकालेन मता योग नष्ट परंतपा। तो ये जो मैं ज्ञान दे रहा था, जो कि परंपरा से आ रहा था, ये ज्ञान बीच में, ये गुरु परंपरा जो थी ये टूट गई। क्या हो गई? टूट गई। इसलिए अर्जुन, अब मैं दोबारा तुझसे ये परंपरा शुरू कर रहा हूं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हम लोग सब जो हैं, सबके सब क्या है? मनुष्य हैं। तो सब में त्रुटियां हैं। तो हमने कल चर्चा कर दी आपसे कि हम किसका प्रमाण मानते हैं? शब्द प्रमाण। किसका? भगवान की बातों को। वेदो नारायण साक्षात, के वेद साक्षात नारायण हैं, ये शास्त्र बताते हैं। तो इसीलिए यह ज्ञान किससे प्राप्त होना चाहिए? परंपरा से। इसको एक और नाम परंपरा का क्या है? संप्रदाय। क्या बताया गया? संप्रदाय। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो कह दिया, उसका मतलब आज की तरह नहीं कि गुरु गुरु तो बनना चाहता है, परंतु बोलता है मैं किसी का शिष्य नहीं हूंगा, नहीं हूं मैं किसी का शिष्य। तो भाई तू गुरु कैसे? गुरु नहीं है। ये क्लियर रखिएगा दिमाग के अंदर, ठीक है जी। शिष्य बनाना तो चाहता है, परंतु खुद शिष्य बनना नहीं चाहता, है ना? गड़बड़, कितनी बड़ी गड़बड़ है? बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इसीलिए अब प्रश्न उठता है कि 4 पद्म पुराण के अंदर बताया गया स्पष्ट रूप में, संप्रदाय, बड़ा सरल संस्कृत है, मुश्किल नहीं है। संप्रदाय विहीना, विहीन का मतलब क्या होता है? विदाउट, नहीं। विहीन है यह व्यक्ति, धन से विहीन है, उसका धन नहीं है। संप्रदाय विहीना ते मंत्रास, उसका मंत्र निष्फला मतः, उसका मंत्र जो होगा वो निष्फल होगा। ये ही मत है। ये क्या है? यही मत है। मंत्र का मतलब समझिए पहले। मंत्र का मतलब होता है, मंत्र 2 शब्दों से बना है, मन और त्रा। मन और त्रा। मन का मतलब मन, और त्रा का मतलब त्रायते, जो मन को तार दे।
जो मन को तार दे। फंसाने वाली कौन सी चीज है? मन। ध्यान रखिएगा, गीता के अंदर भगवान ने बताया है मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। दोनों चीजें एक ही चीज में है। जिसके मन कंट्रोल में है वो उसका मित्र है, और जिसके कंट्रोल में नहीं है उसका शत्रु है। ये ध्यान रखिएगा। तो मंत्र का अर्थ होता है कि जो आपके मन को तार दे उन चीजों से जो आपको दुख दे रही हैं। सिंपल। आप किसे तारना चाहोगे अपने आप को? उन चीजों से जो आपको दुख दे रही हैं। तो ज्ञान जो है, आप ध्यान रखिएगा, उपनिषदों के हर श्लोक को, जिसको आप श्लोक कहते हैं, वो श्लोक नहीं है। उपनिषदों के हर श्लोक को मंत्र कहा जाता है। ईशोपनिषद पहला मंत्र क्या है, दूसरा क्या है, आपको लगेगा श्लोक है। वो श्लोक नहीं है, वो क्या है? मंत्र है। क्योंकि एक एक शब्द जो है वो आपके मन को तार सकता है। क्या कर सकता है? उसका मतलब ज्ञान और मंत्र जो है अब क्या बन गए? पर्यायवाची शब्द। आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्र क्या हुए? आप जो सोचते हो सिर्फ कान में फूंक दिया, जो मंत्र गा रहे हो यही मंत्र है। नहीं 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 नहीं, उपनिषदों के हर श्लोक को मंत्र कहा गया है। हर श्लोक का श्लोक नहीं लिखते उसके सामने, हर का लिखते हैं मंत्र। उपनिषद, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद हमारी दर्शन है पूरा उपनिषदों के अंदर। और गीता क्या है? इन समस्त उपनिषदों का सार है। तो मंत्र का दूसरा मतलब क्या हुआ? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो यहां क्या कहा गया? संप्रदाय विहीना ते मंत्रास। उसका मतलब उसका जो दिव्य ज्ञान है निष्फल। क्या हो जाएगा? वो निष्फल होगा। अतः कलऊ भविष्यति चात्वर संप्रदाय। कलयुग में 4 संप्रदाय होंगी जो कि मान्यता प्राप्त होंगी। ये पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट रूप में आया है। ये 4 संप्रदाय क्या होंगी? श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शित पावन। किससे आएंगी ये 4 जो गुरु होंगे, ये चारों के चारों आपको विष्णु भक्ति सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे प्रभु जी? विष्णु भक्ति सिखाएंगे। इनमें कौन कौन है? पहले श्री कौन है? लक्ष्मी जी। श्री जी कौन है? लक्ष्मी जी। दूसरे कौन है? रुद्र। कौन हुए? शिव जी। तीसरे कौन हुए? ब्रह्मा जी। चौथे कौन हुए? कुमार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत सनत और सनत। ये 4 पुत्र जो हैं, इनसे ये 4 कलयुग के अंदर 4 आचार्य आएंगे। ये पद्म पुराण में पहले बता दिया गया है, पहले स्पष्ट कर दिया गया। क्या होंगे? चतवास्तव कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमा। क्या नाम है इनके? रामानुजम। क्या नाम दिया गया? रामानुजम। दूसरा नाम क्या है? कि ये रामानुज संप्रदाय किससे शुरू होगी? श्री जी से आएगी लक्ष्मी जी, और रामानुजाचार्य उनके आचार्य होंगे इस कलयुग के अंदर। कौन होंगे? रामानुजाचार्य। ऐसे ही क्या होगा कि ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आएगी उनके आचार्य होंगे माधवाचार्य। कौन होंगे? माधवाचार्य। तीसरा आपके जो रुद्र से आएंगे, शिव जी से आएंगे, उनके इंचार्ज आचार्य कौन होंगे? विष्णु स्वामी। कौन होंगे? विष्णु स्वामी। और कुमार जो 4 पुत्रों से आएंगे उनका नाम होगा क्या? निम्बार्काचार्य। और ये सारे के सारे दक्षिण भारत से आएंगे। ये भी क्लियर लिखा है। उसका मतलब हजारों साल पहले बता दिया गया था कि ये 4 आचार्य आएंगे, क्योंकि ये आचार्य सब 1000 और 1500 साल पहले आए हैं। तो ये 4 संप्रदाय बताई गई हैं पद्म पुराण के अंदर बड़ा क्लियरली कि ये 4 संप्रदाय होंगी। अब आपको चेक करना होगा कि क्या जो ये ज्ञान आपको मिल रहा है, क्या इन 4 संप्रदायों से कहीं है? अगर नहीं है, आई एम सॉरी। शास्त्र तो ये कहते हैं आप कुछ भी मानते रहो, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम, मैंने बताया था आपको, मेरा काम आपके सामने ज्ञान रखना है जो सत्य है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको क्या दिमाग में आए, वो मेरा काम नहीं है सोचना, वो आपका काम है। मैं आपके सामने शास्त्रों के आधार पर रखूंगा चीजों को क्लियरली। और कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, बोलेंगे अरे हम तो कभी ऐसा जाना ही नहीं था। मैं नहीं जाना तो मेरी गलती थोड़ी है। गलती किसकी है? आपकी है। आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी, आपने आंख बंद करके फॉलो कर लिया। कुछ भी आपने आंख बंद करके फॉलो कर लिया, वो सत्य नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा। आप सोचते हो कि हम तो जी हमारी तो श्रद्धा है, हो तो हम क्या करें? श्रद्धा कैसे किस पे बेस होनी चाहिए? किस पे बेस्ड होनी चाहिए? फैक्ट पे। आपके फेथ से नहीं बनता। 2 दूनी 5, जी मेरे को तो पूरी श्रद्धा है कि 2 दूनी 5 होती है। क्या होने वाला उससे? कहीं पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, सॉरी। तो इसीलिए संप्रदाय विहीना ते मंत्रा से निष्फला मता। अब समझिए, देखते हैं और क्या कहते हैं।
कौन गुरु बन सकता है? षट कर्म निपुण विप्र। षट का मतलब होता है 6। षट कर्म निपुण विप्र। विप्र कौन होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक नाम क्या है? विप्र। 6 कर्मों में निपुण। निपुण का मतलब मास्टर, परफेक्ट। 6 कर्म क्या है ब्राह्मण के? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। हां, ब्राह्मण ये सोचे कि वो लेना ही लेना मेरा काम है, नहीं, सॉरी, ये षट कर्म उसके हैं। हां जी, वो लेता है और वापस दे देता है। ये तो ब्राह्मण वैश्य बन जाएगा। ब्राह्मण क्या बन जाएगा? जहां संग्रह करने की आदत पड़ी तो वो व्यक्ति क्या बन गया? वैश्य की आदत है संग्रह करने की, ब्राह्मण की नहीं। ब्राह्मण का तो बहुत विशाल हृदय होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, सुबह ₹1,00,000 दे दो ब्राह्मण को, शाम को जाओगे उसके बाद बोले कितने पैसे बचे? बोले एक भी नहीं है। क्या किया? बोले भंडारा। क्या कर दिया? भगवान की सेवा में लगा दिया। अरे भाई, किस पे डिपेंडेंट है वो? भगवान पे। क्षत्रिय अपने बल पे डिपेंडेंट है, वैश्य अपनी बुद्धि पे, चतुराई पे, और शूद्र अपनी सेवा करने की प्रकृति पे डिपेंड करता है। परंतु ब्राह्मण किस पे डिपेंड करता है? भगवान। उसको नहीं है, उसको चिंता नहीं है, वो चिंता नहीं करता। उसका काम नहीं है चिंता करना। चिंता करना उसका काम है भगवान की सिर्फ सेवा करना। तो क्या कहा? षट कर्म निपुण विप्र। इन 6 कर्मों में निपुण हो विप्र। मंत्र तंत्र विशारद। और मंत्र और तंत्र में क्या हो? विशारद का मतलब समझते हो? PhD। हां, मंत्र तंत्र में विशारद। और वैष्णव गुरु ना सयात। अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं है। अभी पीछे मैंने जब संप्रदायों की चर्चा करी तो शिवजी का नाम लिया था, है ना? आपकी जानकारी के लिए भागवत के अंदर साफ आया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शंभु से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। जब वो नित्य ध्यान में बैठे हुए, किसका ध्यान करते हो? पार्वती जी ने प्रश्न किया था एक बार शिव जी से कि अगर आप परम भगवान हो तो ध्यान क्यों करते हो? बोले तूने सही कहा, मैं परम भगवान नहीं हूं, यही मैं नित्य किसका ध्यान करता हूं? राम का। अगर आपको शिव जी को खुश करना है, राम नाम लो, देखिए शिव जी कितने खुश होते हैं। हनुमान जी कौन है? हैं? कौन है बताइए? रुद्रांश है वो शिवांश है। और नित्य क्या कर रहा है? वो नित्य कर रहे हैं। आपको खुश करना है शिव जी को? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, शिव जी से कभी मांगना मत, कुछ गलती मत कर देना मांगने की, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब मिलता है शिव जी का, शिव जी आशीर्वाद देते तथास्तु, जा इसी से तेरा सर्वनाश हो। उनके सारे जो चेले रहे हैं, असुर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विष्णु का एक भी भक्त कभी असुर नहीं बना, परंतु जितने असुर हैं वो किसके शिष्य रहे हैं? क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शिवजी से अपनी बात मनाई है, शिवजी की बात नहीं मानी। अगर भक्त बनना है शिव जी का तो उनकी आज्ञा का पालन करो, उनसे अपनी आज्ञा का पालन मत कराओ। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप शिव जी से ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकते, तो आपको क्या बोलना चाहिए शिव जी को? कि जो आपकी इच्छा है करो, मैं तो आपकी सिर्फ सेवा करने में मैं आपकी आज्ञा पालना करना चाहता हूं। ज्यादा चक्कर मत पड़ो, मांग मत लेना गलती से भी। ऐसे इंडिया में बड़ी कहावत है कि औरतों को जाना चाहिए, पति मांगना चाहिए शिव जी से। मैंने शिव जी अपने जैसा पति दे देंगे। हैं जी? शिव जी से जाके धन मांगते हैं, कमाल है। शिव जी से जाके धन मांगते हैं, उन्होंने सारे धन त्याग रखा है। वो कहेंगे क्या चाहिए तुझे? कुछ चाहिए मुझसे? एक सांप निकाल के डाल देंगे तेरे पे सर पे। क्यों? क्या लेके घूमते हैं वो लक्ष्मीपति नहीं है। लक्ष्मीपति कौन है? विष्णु है। शिव जी से जानना है, सीखना है, तो पार्वती शिव जी के जो संवाद है शास्त्रों के अंदर, उनको जाइए, उसमें देखिए पार्वती जी कैसे प्रश्न कर रही है और शिव जी क्या उत्तर दे रहे हैं। उनसे अकल सीखिए थोड़ा सा। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बोलते क्या कर रहे हो? बोलते राम नाम लेता हूं, नित्य क्या कर रहा हूं मैं। परंतु शिव जी की आज्ञा के बगैर आप कृष्ण भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकते, राम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते आप। परंतु फिर शिव जी से क्या मांगना चाहिए कि मुझे क्या दो? मुझे राम भक्ति दो। तब शिव जी क्या होंगे? अति। हनुमान जी से जाके आप बोलोगे हनुमान जी मुझे अपनी भक्ति दो, मारेंगे।
और शिव जी से आप हनुमान जी से क्या बोलो, मुझे राम भक्ति दो, तो क्या होंगे, राम हनुमान जी खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी लोग गाते हैं हनुमान चालीसा, क्या कहते हैं उसमें, राम काज करवे को आतुर। परंतु आप जाके क्या बोलते हो, राम के काज छोड़ मेरे काज करवे को आतुर। सही है झूठ है बताओ? यही करते हो ना। और पढ़ते क्या हो, राम काज करवे को आतुर, छोड़ उसके काम मेरे काम कर। ये रावण ने कहा था, रावण ने दिया था ना सलाह कि हनुमान जी छोड़ ये सब, राम को चक्कर है, मेरे आजा, मैं तुझे मिनिस्टर फरिश्ता बना दूंगा। यही आप करते हो कि छोड़ तेरे को मैं लड्डू खिलाऊंगा, जैसे हनुमान जी लड्डू के चक्कर में घूम रहे हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा है, सवामणि करते हैं वहां, जरा सी बात नहीं हुई हनुमान जी के जाएंगे। मैंने कहा तो हम हनुमान जी को अपनी सेवा में लगाते हो, शर्म नहीं आती? हनुमान जी को क्या करो, राम की सेवा करने में हेल्प करो, देखो फिर कितने खुश होते हैं। तो समझिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, क्या मांगते हो? आप में से कोई भी रावण के बराबर नहीं है। इस पृथ्वी पे आज कोई रावण के बराबर भक्त नहीं है शिव जी का। परंतु क्या कहलाया, क्या कहलाया था? असुर था, राक्षस था। आप में से कोई क्या, पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है, इस पृथ्वी पे इस टाइम कोई नहीं है जो रावण के बराबर शिव जी के करीब हो। परंतु क्या कहलाया फिर भी? क्यों कहलाया राक्षस, कभी सोचा है? क्योंकि उसने शिव जी की आज्ञा पालन नहीं करी, उसने शिव जी से अपनी आज्ञा का पालन करवाया। यह ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा। एक जन्म के लिए दास तो बनो, एक जन्म में तो बनो दास, अभी तो आप मालिक बने बैठे हो। तो इसीलिए क्या कहा गया, अवैष्णव गुरु ना सयात, जो वैष्णव नहीं है वो गुरु बन ही नहीं सकता। वैष्णव स्वपचो गुरु, और वैष्णव स्वपचो गुरु का मतलब क्या है? उसका मतलब उसने अगर पिछले जीवन के अंदर अगर सूअर भी खाया हो, अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो गुरु बनने योग्य है। मतलब हीन से हीन वस्तु भी खाई हो, परंतु अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो गुरु बनने योग्य है। आगे देखिए, तो ये बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। हाँ, कई चीजें आप नहीं ग्रहण कर पाओगे, अभी आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप ग्रहण पढ़वाओ, क्योंकि आपकी सारी जो मान्यता है ना वो ऐसे टूट के बिखर जाएंगी, जो मैं नहीं चाहता अभी। हाँ, आपकी 99% लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। बता दो ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, राम काज करवे को आतुर, और बोलते क्या है कि मेरे काज कर। नहीं करते प्रभु जी कि मेरे ये भी हर ले और वो भी हर ले और वो भी कर दे। कौन करेंगे? उसके बाद हनुमान जी को टाइम निकालना पड़ेगा करने के लिए आपकी सेवा। आप भगवान राम में सेवा लगाने की जगह अपनी सेवा करवा रहे हैं, करवा रहे नहीं करवा रहे हैं जी? इसी तरीके से शिव जी के से भी अपनी सेवा मत कराओ, शिव जी की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तो इसी तरीके से गुरु मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं, आगे और बताऊंगा, चिंता मत करो, भगवदगीता के अनुसार ही बताऊंगा, शास्त्रों के अनुसार ही बताऊंगा कि तत्वदर्शी सिर्फ कौन हो सकता है? एक भक्त हो सकता है। यह भी गीता के अंदर स्पष्ट रूप में आया है, जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शना, कि हे अर्जुन गुरु के पास जा जिसने तत्व के दर्शन किए हो, उसके बाद शरणागत भाव से जा और प्रश्न कर। क्या कर? हाँ, पैर छूने से नहीं। प्रभुपाद जी के पास एक बार ऐसे हुआ था, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे इंडिया में, उनके शिष्य थे साथ में। तो इंडिया के अंदर वो फर्स्ट क्लास के कूपे होते थे पहले। कूपे का मतलब 4 लोग, एक ही बंद होता था, उसमें 4 लोग बैठे होते थे। तो साथ में कूपे के अंदर कुछ और बिजनेसमैन थे। तो बार बार वो प्रभुपाद जी के पास आने की कोशिश कर रहे थे, तो शिष्य रोक रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बताया क्या बात है? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद ये लोग जो हैं ये आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, वो इनको इधर भेज। प्रभुपाद जी बड़े दबंग थे, उन्होंने इधर आए, क्या है? आशीर्वाद चाहिए, पैर छूने के। बोलते मूर्ख, गुरु का आशीर्वाद यहां नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद कहां होता है? उसकी जुबान में होता है। डॉक्टर का आशीर्वाद कहां होता है? उसके पैर में। उसके पैर दबाया हो, पैर छुआया हो, उसका अभिषेक भी कर दो, ठीक हो जाओगे। क्या करना पड़ेगा? वो जो कह रहा है, वो जो लिख के दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो उसका पालन करना पड़ेगा कि पैर छूने से काम चल जाएगा। तो भाई देगा तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किससे कहां से लेना है जी? गाय के पास जाके धन से आता है, मुंह से थोड़ी आएगा। आपको यह भी नहीं पता कि किससे कहां से क्या लेना है।
गुरु का आशीर्वाद उसके पैरों में नहीं है। नहीं तो भगवान अर्जुन से कह देते, जब अर्जुन ने कहा कि शुरू के अंदर गीता के अंदर कि मैं अब शिष्य हूं आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ करे, कृपा करके बताएं, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुझे एक चीज छोड़, तू पैर छू ले, मेरे काम हो गया तेरा। नहीं, क्या किया? पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया कि पैर छुआ लिया, कि गले लगा लिया, क्या तू गले लग जा, तेरा काम हो गया। परंतु आज कलयुग के अंदर मूर्ख बन रहे हैं लोग मूर्ख बना रहे हैं। खूब बढ़िया चल रहा है ये, हैं जी, सॉरी। तो भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी के पास जा। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। कैसे? यावन यस यास्मि तत्वता, तत्व से कौन जान सकता है मुझे? जो भक्त है वही मुझे जान सकता है, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, योगी नहीं। कौन जान सकता है? एक भक्त जान सकता है मुझे। उसका मतलब गुरु कौन बन सकता है? सिंपल, जो जानेगा वही तो गुरु बनेगा, अज्ञानी थोड़ी बनता है गुरु। ये गीता भी सिद्ध करती है इस बात को। और गुरु क्या होता है? एक पासवर्ड की तरह है। कंप्यूटर चलाते हो ना, कंप्यूटर में पासवर्ड होता है, तो वेदों का जो पासवर्ड है ना, वो कौन है? वो गुरु है। आपकी भाषा में समझा रहा हूं कि गुरु क्या है? पासवर्ड है। पाखंडियों से वेदों को बचाता है। क्या करता है प्रभु जी? पाखंडियों से वेदों को बचाता है। हाँ, आपको बताऊंगा, अभी चलना, आगे चलते रहेंगे, समझ में आएगा आपको कि कैसे बचाता है। आपको ऊपर ऊपर देके टरका देता है। अगर असली रस लेना है, शहद की बोतल को ऊपर से चाट के आ गए, क्या होने वाला है प्रभु जी? क्या करना पड़ेगा? उसको खोलना पड़ेगा और अंदर से चखना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो क्या होगा? ऊपर से चखने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी आप कौन से संप्रदाय के हो? हाँ, अगर संप्रदाय के नहीं तो उठ के चले जाना चाहिए था आपको। हाँ, मैं शायद मैं करा ऐसा, मेरे गुरु महाराज करते थे, प्रभुपाद जी ऐसे करते थे। हाँ भाई, कौन से संप्रदाय से हो? नहीं जी, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो गुरु अपने आप ही ब्रह्म है। अच्छा, बोले ठीक है, मैं चला। स्टेज से उठ के चले जाते थे वो, बोलते नॉनसेंस। क्या कहते थे? नॉनसेंस आदमी का क्या सुनूंगा मैं, और उनसे कोई बात नहीं कर पाता था, चुप हो जाते थे। इसीलिए आपको भी ये नहीं एक साधु महात्मा बैठे हैं और सुनेंगे, नहीं, जितना नुकसान आपका साधु कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। अध्यात्म क्षेत्र के अंदर कौन नुकसान कर सकता है आपका? बताइए आप मुझे। फायदा भी साधु कर सकता है और नुकसान भी। क्यों? एक तो असली साधु और एक नकली साधु है, तो जानना पड़ेगा प्रभु जी। आज जैसे कि वो पिक्चर चल रही थी, उसमें पता लगा जो एक्टर कर रहे थे उसको देवी समझ लेते थे, और उसी को क्या करते थे? प्रणाम करते थे, जूते उतारते थे सिनेमा हॉल से बाहर। अरे उस औरत को क्या समझते थे प्रभु जी? देवी समझते थे। अब ये सही थोड़ी है, दिस इज नॉट राइट। ये समझना सही नहीं है। आपकी श्रद्धा करने से कोई चीज श्रेष्ठ नहीं हो जाती, ये कृपा करके ध्यान रखिएगा। इट शुड बी बैक्ड। आज मेरी पूर्ण श्रद्धा हो और मैं राइट साइड पे गाड़ी चलाने लगूं तो क्या सही हो जाता है प्रभु जी? नहीं होता, सही नहीं होता। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपकी संप्रदाय क्या है? तो हमारी संप्रदाय क्या है बताया था आपको मैंने। 4 संप्रदाय बताई थी। हम ब्रह्मा जी की माधवाचार्य गौड़े वैष्णव संप्रदाय से हैं। किससे हैं? ब्रह्मा जी से। जो कौन आए? माधवाचार्य जी के जो संप्रदाय है, जो गौड़ देश में माधवाचार्य के अनेक शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य कहां गया? उड़ीसा। और उधर से क्या हुआ? ये बंगाल देश को क्या कहते हैं? गौड़ देश। उधर से तो हम उस संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो आप बैठे रह सकते हो। हाँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूं प्रभु जी। अब आते हैं भगवदगीता क्यों पढ़ी जाए। अब हम भगवदगीता पे आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज, भगवदगीता जो है समस्त वेदों का सार है। 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है। ओनली 6% वेद अवेलेबल है, बाकी सब लुप्त हो गए। परंतु
आदि शंकराचार्य जी से लेके माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, इन सब ने इस बात को एग्री किया है कि समस्त वेदों का सार जो है वो भगवत गीता है। आदि शंकराचार्य जी ने इस हद तक गए हैं कि अगर वेदों को गाय कहते हैं तो भगवत गीता दूध है। और कृष्ण भगवान कौन थे? ग्वाले। और अर्जुन कौन है? बछड़ा। ठीक है। और बछड़ा जब तक कि मुंह नहीं मारता गाय के थन में, जब तक गाय दूध नहीं देती। इसी तरीके से अर्जुन ने जो 16 प्रश्न किए हैं, ये गाय के अंदर क्या मारा है? अपना मुंह मारा है। और भगवान ने उसको धोकर दिया है। तो धोने वाला क्या करता है? बछड़े को भी पिलाता है और दुनिया के लिए भी बांटता है। तो भगवान ने भी यही किया, अर्जुन को भी दिया और हमारे लिए भी छोड़ दिया। इसीलिए गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतो उपनिषद। क्या नाम है? गीतो उपनिषद। और योग की असली किताब है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं योगेश्वर कौन है? कृष्ण। योगेश्वर कौन है? कृष्ण। तो असली योग की किताब कौन सी हुई? भगवत गीता। क्योंकि किसके द्वारा बोली गई है? योगेश्वर के द्वारा में। अगर असली योग सीखना है तो कहां जाना पड़ेगा? भगवत गीता में। अब आपकी जानकारी के लिए, ज्यादातर लोग महाभारत नहीं रखते घर में, है ना? क्या बोलते हैं? घर में महाभारत रखेंगे तो क्या हो जाएगी? घर में महाभारत हो जाएगी। मुझसे एक ने पूछा, प्रश्न करा कि प्रभु जी घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी? मैंने बिल्कुल हो जाएगी, अगर पढ़ोगे नहीं तो। अगर पढ़ोगे तो महाभारत खत्म हो जाएगी। महाभारत पढ़ोगे, क्योंकि महाभारत का किस लिए लिखी थी महाभारत पता है आपको? व्यासदेव जी ने कलयुग के जीवों के लिए महाभारत लिखी थी। महाभारत की रचना किसके लिए की थी? कलयुग के जीवों के लिए। और उस महाभारत के अंदर ही मेन, महाभारत अगर मुकुट है तो मेन मणि क्या है? भगवत गीता। उस महाभारत का मेन मणि कौन है? भगवत गीता। उसका मतलब महाभारत किसके लिए लिखी थी? कलयुग के जीवों के लिए। और महाभारत का एक अंश कौन सा है? भगवत गीता। उसका मतलब भगवत गीता किसके लिए हुई? हम लोगों के लिए हुई। समझ में आ गया आपके? हम लोगों के लिए हुई। अगली चीज अब आता है, भगवत गीता पढ़ें क्यों? क्या होगा उससे? तो भगवान कहते हैं ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति। ज्ञात्व, जो जान जाएगा इसके बारे में, उसको मैं क्या दे दूंगा? शांति। और शांति से क्या मिलेगा? सुख। और पहले दिन हमने क्या चर्चा करी थी? जीवन का लक्ष्य क्या है? सफल किसको मानोगे? जो व्यक्ति सुखी है या पैसे वाला है? एक पैसे वाला है, दुखी है, और एक सुखी है, कौन बेटर है? तो जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? सुख। तो और सुख से पहले क्या आएगा? शांति। जब तक शांति नहीं आएगी तो सुख कैसे मिलेगा? जब तक शांति नहीं आएगी सुख मिल ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञात माम शांतिम रच्यति, मैं जो इस चीज को जान जाएगा उसको मैं क्या दे दूंगा? शांति। क्योंकि हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि सुख क्या देता है? ज्ञान। सुख क्या देता है? ज्ञान। और अज्ञानता क्या देती है? दुख। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञात। ज्ञात का मतलब जो जानता है, जिसको ज्ञान होगा उसको क्या मिलेगा? सुख प्राप्त होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसका ध्यान सुन लीजिएगा, अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, तब भी अर्जुन दुखी था। रावण साक्षात शिव जी के सामने खड़ा था, फिर भी अज्ञानता वाली बातें कर रहा था। सामने आने से अज्ञानता खत्म हो जाती है, ये इस भ्रम में मत रहना। हमारा रावण का उदाहरण है, शिव जी साक्षात सामने, आपके तो साक्षात भी नहीं है सामने, तब भी वो अज्ञानी था, दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप के सामने साक्षात ब्रह्मा जी खड़े थे, फिर भी वो क्या रहा? अज्ञानी रहा। अज्ञानतापूर्ण वाली चीजें मांग ली उसने। अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, मरना नहीं चाहता था कि बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, जिंदे से नहीं मरूं, मृत्यु से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, सब चीजें मांग ली उसने, परंतु फिर भी मरा, अज्ञानता में रह गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा, उसका मतलब मंदिर आना जरूरी है, परंतु सिर्फ मंदिर आने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान थे, तब भी दुखी था। रावण के सामने साक्षात शिव जी थे, फिर भी बेवकूफी वाली बातें कर रहा था। और ब्रह्मा जी सामने खड़े थे, हिरण्यकश्यप के नाम सुना हुआ है ना, प्रहलाद महाराज के पिता, वो भी साक्षात खड़े थे सामने। तो ये बुद्धि में थोड़ा लगाइएगा, ये हिंदुस्तानों, ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
जो कि मैं क्रिश्चियंस को बेटर कहता हूं, सबसे बेटर इस टाइम मैं कहता हूं मुस्लिम्स को, मैं सबसे बेटर मानता हूं उनको, क्योंकि वो अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कुरान जानते हैं सबके सब। प्रभुपाद जी कहते थे अदर रिलीजियस पीपल आर रबर स्टैम्प्ड। क्या है प्रभु जी वो? रबर स्टैम्प्ड हिंदू हो, रबर स्टैम्प्ड क्रिश्चियन हो। किंतु क्रिश्चियंस भी जब अपने उसमें जाते हैं चर्च में, तो उनका कैसा होता है, शुरू के अंदर उनका प्रोग्राम होता है, फिर बीच में सरमन का मतलब लेक्चर होता है बाइबल से, उसके बाद फिर पूजा होती है। शुरू में आखिरी में पूजा, बीच में क्या, बाइबल का ज्ञान। और हमारे यहां हरि बोल, टाइम ही नहीं है जी, पंडित जी जल्दी करो, है ना प्रभु जी। भगवान की पूजा में भी क्या करते हैं, भागम भाग। तो इसीलिए ज्ञान अति आवश्यक। अब आता है ज्ञान से क्या होता है, शंकाओं का समाधान। अच्छा, शंकाओं का समाधान क्यों जरूरी है? तो भगवान क्या कहते हैं गीता के अंदर, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं ना सुखम ना सुखम। समझ गए? उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। समस्या आत्मना, जो व्यक्ति क्या है, समस्या का मतलब संस्कृत में होता है डाउट। जो व्यक्ति शंकाओं से भरा हुआ है उसको कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। ना सुखम, सुखम ही नहीं है। समस्या आत्मना, आत्मा के 3 अर्थ होते हैं। आत्मा का आत्मा भी मतलब होता है, आत्मा का मन भी मतलब होता है, और आत्मा को, शरीर को भी आत्मा कहते हैं। अब ये कहां कैसे फिट होता है, वो व्यक्ति सिर्फ जो इस चीज में ज्ञान रखता है वो बता सकता है इधर आत्मा का क्या मतलब बताया गया है। तो यहां बताया गया आत्मा का मतलब क्या होता है, मैं। तो जो व्यक्ति डाउटिंग सोल है, मतलब जो शंकाओं से भरा हुआ है, उसको सुख प्राप्त नहीं होता। तो शंकाएं कैसे दूर होंगी? ज्ञान से। जब ज्ञान मिलेगा तो शंकाएं दूर होंगी। ज्ञान से बताइएगा मुझे, यहां बैठे हुए खीर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खीर नहीं खाई कभी भी, चावल की खीर सबने खाई है, ठीक है जी। मुझे कोई बताए स्वाद क्या है चावल की खीर का, कौन बताएगा? हैं जी, चावल की खीर का स्वाद बताओ। मीठा मत बोलना, हलवा भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, रसगुल्ला भी मीठा होता है, केक भी मीठा होता है। बोलोगे प्रभु जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुंह खोलो, ये लो चम्मच पट, है ना जी, जान जाओगे। उसका मतलब टेस्ट का भी ज्ञान है, परंतु तो टेस्ट का ज्ञान मैं बता नहीं सकता ना, आप भी बता सकते हो। जिसके दादा परदादा भी हलवाई रहे हों वो भी बता नहीं सकता। टेस्ट का भी ज्ञान है। इसी तरह से ज्ञान 2 प्रकार के, परंतु खीर कैसे बनती है वो ज्ञान बताया जा सकता है। खीर बनती कैसे है वो ज्ञान बताया जा सकता है, परंतु खीर का स्वाद क्या है वो ज्ञान बताया नहीं जा सकता, वो स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। इसी तरीके से ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो जाना जा सकता है और एक जो अनुभव करना पड़ेगा। तो पहले जानो और फिर उसको क्या करो, अनुभव करो। ये ध्यान रखिएगा, कई बार हमसे प्रश्न कोई लोग अनुभव वाला कर लेते हैं। इसी तरीके से कि खीर का टेस्ट क्या होता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, खा के देख। सिंपल है, और क्या करोगे, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो समस्या आत्मा के लिए कभी भी उसको, और जो अपने हिसाब से चलते हैं, अब समझ लिए, देखिए 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान। जो शास्त्रों की, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अवहेलना का मतलब जो पालन नहीं करता, जो शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। बोलो सुख भी नहीं, क्या फायदा हुआ? उसका मतलब शास्त्र पढ़ना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया प्रभु जी। आप नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। अच्छा, जीवन में सफल होने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सफलता का दूसरा मतलब क्या है, सुख, सुखी होना। जो व्यक्ति सुखी है वो सफल है, जो व्यक्ति सुखी नहीं है वो सफल नहीं है। तो यहां भगवान साफ कह रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है या मनमाने ढंग से कार्य करता है, उल्लंघन कर रहा है जो शास्त्रों के आदेशों की। और कई बार जाते हमारे साथ क्या होता है, मेरे हिसाब से धर्म ये है और मेरे हिसाब से धर्म ये है, ठीक है ना, आपके हिसाब से नहीं होता धर्म।
आपको शास्त्र जानना पड़ेगा, यह अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। ऊपर का मतलब नहीं ऊपर पहुंच जाए, ऊपर उठने का मतलब यह है कि वो बेसिकली सुख की तरफ जा सके, आनंद ले सके। हम लोग जीवन में कोशिश कर रहे हैं, सबके सब ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर का मतलब क्या है? सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप पैसे से सोचते हैं, आप किस चीज से सोचते हैं, परंतु बेसिकली उद्देश्य क्या है? सुखी होना। उद्देश्य तो सुखी होना है प्रभु जी। तो ये इसीलिए ये भगवद्गीता के श्लोक हैं, भगवद्गीता को जाना अनिवार्य हो गया। अब आते हैं भगवद्गीता कहां बोली गई, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि भगवान ने बड़ा चुन के किया है काम। भगवान ने भगवद्गीता कहां बोली? पेड़ के नीचे ना, आराम से बिठाकर नहीं। कहां बोली? युद्ध क्षेत्र में। किन परिस्थितियों में बोली गई थी गीता? किन परिस्थितियों में बोली गई थी प्रभु जी? युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र का मतलब क्या है? संघर्षमय स्थिति में। किसमें प्रभु जी? संघर्ष की स्थिति में। और हमारे जीवन में, हमारी जीवन कैसा है? संघर्षमय है। अगर भगवान ने किसी पेड़ के नीचे बताई होती ना प्रभु जी, तो आप कहते हैं ऐसे में तो कोई भी बोल सकता है, सुन सकता है वही। किंतु भगवान ने कहा बोली? बैटलफील्ड में। दूसरा चीज, अर्जुन को तनाव था, टेंशन, जबरदस्त टेंशन। बोलोगे कैसे? सुनिए। अर्जुन को कृष्ण भगवान के बाद जो सबसे प्रिय थे वो भीष्म पितामह थे। ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर भी नहीं, कोई नहीं। कृष्ण भगवान के बाद सबसे प्रिय कौन थे उनके? भीष्म पितामह। और उनको, उन भीष्म पितामह को मारना था। अब आप ये सोचिए, थोड़ा सा अपने जीवन में सोचिए, आपको जो आपसे सबसे करीबी हो, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, और उसको आपको मारना पड़े, बताइए आपकी मन की स्थिति क्या होगी? सोचिए जरा, कैसी मन की स्थिति होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको उसको मारना है जो सबसे आपके प्रिय है। क्या तनाव में चल रहा होगा अर्जुन? इतना ज्यादा उनको टेंशन हो गई, क्योंकि टेंशन के बाद अगली स्टेज क्या होती है? डिप्रेशन की। क्या होती है? टेंशन के बाद क्या होता है? डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बाद क्या होता है? सुसाइड, आत्महत्या। ये स्टेज है, ध्यान रखिएगा। पहले टेंशन, फिर डिप्रेशन और फिर सुसाइड। तो अर्जुन को पहले क्या हुआ? टेंशन। क्या टेंशन हुआ? कि मैं मार दूंगा इन सबको, आगे क्या होगा, मेरे को पाप लगेगा, भविष्य में क्या होने वाला है। तो टेंशन कहां से उदय होता है? जब भविष्य की सोचना शुरू कर देते हो। और फिर उसको इतना टेंशन हो गया, डिप्रेशन में क्या होता है? जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना प्रभु जी, वो घर से नहीं निकल पाता, बिस्तर पड़ा रहता है, शक्तिहीन हो जाता है। वही अर्जुन के साथ हुआ। क्या हुआ अर्जुन का? हाथ में उसकी धनुष जवान जो था वो गिर गया, और वो उस पर कुर्सी पे जाके अपने जो उसकी रथ था उस पर बैठ गया, कुछ करने लायक नहीं। और आत्महत्या क्या होती है? कि आग में मृत्यु आ रही हो और आप अपना बचाव ना करना चाहो, तो वो आत्महत्या कहलाती है। तो अर्जुन ने क्या कहा अंत में? कि हे भगवान, अब तो ये लोग मुझे निहत्था भी मार देंगे तो मैं मरने को तैयार हूं। दैट मीन्स ही वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। वो आत्महत्या करने पे आ गया था। तो तनाव की स्थिति हमारी भी है ना जी। अब तीसरी बात क्या है? अर्जुन क्या था? सन्यासी या गृहस्थ? गृहस्थ, राइट। अगर भगवान ने किसी पेड़ के नीचे शांति वातावरण के अंदर किसी सन्यासी को यह ज्ञान दिया होता, तो आप कहते हो अरे ऐसे तो कोई भी ले सकता है ज्ञान, है ना जी। तो भगवान ने क्या चुना प्रभु जी? किसको चुना? अर्जुन। अर्जुन ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? लो जी, ब्राह्मण भी नहीं चुना देने के लिए ज्ञान। ये तो आप कह सकते हो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। परंतु क्षत्रिय का काम तो नहीं है। तो किसको दिया? गृहस्थ को दिया। ही वॉज अ फैमिली मैन, प्रिंस, गृहस्थी था, प्रिंस था, तनाव में था और युद्ध क्षेत्र में था। सारी अवस्थाएं हमारी वाली थी। सारी अवस्थाएं किसकी थी? भागवत आपके लिए नहीं है ये। मुझसे कई बार लोग कहते हैं आके, मैंने भागवत सुनी। जी मैंने कहा तू मरा नहीं?
क्या मतलब प्रभु जी? मैंने परीक्षित महाराज तो मर गए थे, तू कैसे नहीं मरा? किसने सुनी थी भागवत? परीक्षित महाराज ने। कब सुनी थी? जब उन्होंने सारी भौतिक चीजों को त्याग दिया था और फिर आकर बैठे थे, तब उन्होंने भागवत सुनी थी। भागवत गीता में क्या हुआ था? अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद युद्ध किया और युद्ध जीता। और हम लोग जीवन में भी क्या कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जीतने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहले हमारे लिए क्या है? भगवत गीता। और जब हम भागवत की स्थिति पे आएंगे, तब हमें भागवत सुनेंगे, तब वो काबिल काम करेगी। भागवत सुनने के बाद लोग सोचते हैं पैसे आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। नहीं, भागवत सुनने के बाद वैकुंठ जाओगे। भागवत सुनने के बाद क्या होता है प्रभु जी? आपने कभी भागवत सुनी है? सुनते हो? यहाँ होती है भागवत? भागवत का महात्मा सुना है? महात्मा में क्या, किसकी कथा आती है? हैं जी? शुरू में महात्मा के अंदर गोकर्ण की आती है, गोकर्ण की कथा है ना जी? और धुंधकारी है ना? तो धुंधकारी को क्या हुआ? जब भागवत उसने पूरी सुनी तो धुंधकारी कहां गया? वैकुंठ चला गया। और जो गांव वाले सुन रहे थे वो ऊपर नहीं जा पाए। तब उन्होंने कहा कि अरे ये क्यों नहीं गए? बोले उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। अगली बार फिर सुनी। उसके बाद क्या हुआ? सारे के सारे गांव वाले क्या हुए? गोकर्ण के साथ वापस वैकुंठ चले गए। तो दुनिया सुनने वाला तो कोई भी नहीं जाता। तो उसका बोलने वाला भी गड़बड़ और सुनने वाला भी गड़बड़। क्या जाना चाहिए? वैकुंठ जाना चाहिए। ये तो महात्मा की कथा सुनाते हैं पहले बैठ के पंडित जी। जो सुनाता है, ये मैं कहता हूं आखिरी में वो, और सुनाते किस लिए? कि तुम्हारे धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे कहां से मिल जाएगा? यह तो जाने की बात हो रही है। भगवत गीता में बताया गया कैसे तुमको जीवन जीना है। भागवत बताया गया कि कैसे जीवन तुम्हें छोड़ना चाहिए, किस कैसी क्या भावना होनी चाहिए मन के अंदर। पानी नहीं पिया था 7 दिन तक, खाना तो छोड़ दो, पानी भी नहीं पिया था। इस भाव के साथ 7 दिन सुनी थी कथा। तो इसीलिए ये भगवत गीता हमारे लिए है। अब बोला किसने भगवत गीता? भगवान, जहां जहां कृष्ण भगवान बोल रहे हैं वहां आया भगवान उवाचा, कि भगवान बोल रहे हैं। और किसको बोला? अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन थी? वो भक्त था। वो क्या था? भक्त था। परंतु क्या हो गया था? विचलित हो गया था, भूल गया था अपनी स्थिति को। इसी तरीके से आप लोग भी सब क्या हो? भक्त हो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको भक्त नहीं बना रहा। आप ऑलरेडी भक्त हो, परंतु अर्जुन वाली स्थिति में आ गए हो। आप अपने कर्तव्य को भूल गए हो। और भगवद गीता का काम क्या है? आपको अपना कर्तव्य याद कराना। आप भूल गए हो। अब आते हैं हमारे में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए भगवद गीता समझने के लिए, है ना जी? बहुत जरूरी है। अब आप जो सुनने जाओगे भगवद गीता, आप ये 7 दिन हम जो कर रहे हैं आज और अगले 6 दिन जो करेंगे चर्चा, इसमें काबिलियत तो होनी चाहिए ना। काबिलियत नहीं होगी तो कैसे सीखोगे? पात्र तो बनना पड़ेगा ना। आप दूध लेने जा रहे हो, किसमें? कागज के लिफाफे में। क्या होने वाला है? आपके पास आया कि दूध दे दो जी, और लेके क्या है? पात्र, कागज का लिफाफा। कहीं जाएगा? पात्र गलत है। तो पात्र कैसा होना पड़ेगा? जैसे कि दूध चूहे ना। तो इसी तरीके से हमें भी पात्र बनना पड़ेगा। परंतु पात्र बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन, प्रभुपाद जी ने अपने भूमिका में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दुखी नहीं हूं, उसको भगवद गीता नहीं सुननी चाहिए, उसे भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए, उसे यहां बैठना भी नहीं चाहिए। टाइम वेस्ट है उसका। हाँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर आप सोचते हो मैं दुखी नहीं हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भगवद गीता सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है? तो पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि मैं दुखी हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं इस प्रॉब्लम से निकलना। 2 प्रकार के लोग होते हैं। मेरे को कोई दुख नहीं था जब मैं आया इसमें, परंतु मैंने ये देखा कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर दूंगा जिससे मैं दुखी हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं रुकने के लिए कि ऐसा काम ना करूं, इसलिए मैं सीखने की कोशिश करी भगवद गीता को। हाँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि जिसको दुख मिल रहा है, फिर वो जाता है भगवान के पास, और दूसरा क्या होता है? पहले से भगवान के पास जाता है कि दुख हो ही ना। कौन सा स्मार्ट है ज्यादा?
दूसरे वाला जानता है कि भगवान के पहले ही चले जाओ। जब भी अंग्रेजी में कहावत है, इंटेलिजेंट मैन इज द पर्सन हु लर्न्स बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। वो व्यक्ति अक्लमंद है जो कि दूसरों की गलतियों से सीखता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो इसीलिए पहली क्वालिफिकेशन जो है ये है। दूसरी, ये मान के चलिएगा कि भगवत गीता असली वास्तविक है, ये कोई सांकेतिक नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं कि नहीं भगवत गीता सांकेतिक है, आत्मा है और जो शरीर है ये रथ के समान है और ये 5 इंद्रियां रथ के घोड़े हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन के जो रथ के ऊपर घोड़े थे वो 4 थे, 5 नहीं। पहली बार तो यही गड़बड़ कर देते हैं लोग। ये वास्तविक महाभारत हुई है, कुरुक्षेत्र में हुई है और ये कोई सांकेतिक नहीं है, ये असली है। तीसरी चीज इसको कैसे समझना है, जैसी है वैसी, है ना। कैसे, ऐसे नहीं जो मैं सोचता हूं मेरी जैसी हो जाए या जैसे आपको समझ आए वैसे समझा दी, नहीं। यही प्रभुपाद जी क्या कहते थे, भगवद गीता एज इट इज। ये सुनना चाहते हो ना कि एज आई लाइक इट और एज आई अंडरस्टैंड इट, नहीं, आप सुनना चाहते हो एज इट इज, जैसी ये है। अब अगली चीज और समझिए, तो ये आपको पहले ये चीज माननी पड़ेगी। अगली चीज एक चीज और माननी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। जब तक आप ये 6-7 दिन सुन रहे हैं तब तक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृष्ण को परम भगवान माने। मेरे इंडिया के अंदर कई बार लोगों से बात होती है जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, एथिस्ट हैं, थोड़े नास्तिकवाद के टाइप के हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूं भगवद गीता तुम्हें समझ नहीं आई होगी, तुमने पढ़ी है। बोलते हाँ मुझे समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आई कि तुम एटलीस्ट एक चीज करो, मेरी बात मानो, जब भगवद गीता पढ़ रहे हो सिर्फ इतनी कर लो, थ्योरेटिकली ये मान लो कि कृष्ण क्या है, परम भगवान है और वो जो बोल रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। बस इतना मान के चलो, तेरे को भगवद गीता समझ आ जाएगी। आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा, सुनिए मेरी ध्यानपूर्वक। जब आप ये मानते हो कि भगवान कृष्ण इसको बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण में कोई त्रुटि नहीं है, तो आप जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप क्या कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आई। और अगर आप भगवान को भगवान नहीं मानते तो आप क्या कहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आया आपके? आप जब क्लास में पढ़ने जाते हो, जब टीचर की कोई बात होती है आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या कहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। अब नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हो, मुझे समझ में नहीं आई। यही लोगों के साथ ज्यादातर चक्कर होता है। जब वेद भी सुनते हैं, जब भगवद गीता भी सुनते हैं और भागवत भी सुनते हैं, तो क्या होता है, जब समझ में नहीं आती कोई चीज तो क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है, ठीक है, गोली दे रहे हैं, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये मत करिएगा। जब भगवद गीता पढ़े, मैं आपसे सिर्फ अनुरोध कर रहा हूं, जब तक सुनते जा रहे हैं, आपके मन में अगर शंका उठती है तो ये मत बोलिएगा कि ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ उस शंका को हमारे सामने रख दीजिएगा। क्लियर? ये मान के चलिए। दूसरी चीज, आज भी ये उपयोगी है। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि आज बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, मैनेजमेंट के कॉलेजेस भगवद गीता को अपने करिकुलम में लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने नाम सुना है किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति है स्टीवन कोवी, मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ा गुरु माना जाता है, वर्ल्ड के टॉप में आता है। वो भी टीचर्स ट्रेन करता है और इंटरनेशनल डिग्री उसी को देता है ट्रेनिंग करने की जिसने भगवद गीता पढ़ी हो। और वो है कहां का, अमेरिका का। स्टीवन कोवी टॉप है, टॉप आता है मैनेजमेंट गुरुज के अंदर, टॉप में है इस टाइम, वर्ल्ड के टॉप में है, उससे ऊंचा कोई नहीं है और अमेरिकन है। और वो टॉप अपनी डिग्री उस लड़के को देता है जो भगवद गीता पढ़ लेता है, उसी को देता है, उन्हें तो देता नहीं। तो आज भी ये उपयोगी है। ठीक है जी। अब आते हैं हमें, जो मैंने आपको बताया अर्जुन वाली स्थिति। अर्जुन ने क्या कहा था, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारे धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे मुझे निश्चित रूप से बताओ। ये भावना से आपको गीता सुननी पड़ेगी कि मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूं, तो एटलीस्ट 7 दिन के लिए भगवद गीता का शिष्य बन जाइए। क्या बन जाइए प्रभु जी? भगवद गीता का शिष्य बन जाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? कौन एक और व्यक्ति ने भगवद गीता सुनी, और कौन थे जो जिन्होंने भगवद गीता सुनी? कौन बताएगा? संजय रेड्डी, वेरी राइट। और हैं जी? धृतराष्ट्र, वेरी राइट सुनील जी। परंतु क्या हुआ? धृतराष्ट्र में कोई चेंज आया? सुनी उसने पूरी, तो कृपा करके धृतराष्ट्र की तरह मत सुनना।
किसकी तरह सुनना? अर्जुन की तरह। दो लोगों ने बिल्कुल ऑपोजिट, अर्जुन ने सुना और धृतराष्ट्र ने भी सुना। धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया और अर्जुन को क्या हुआ? पूरा जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इसीलिए हमने आपसे क्यों कहा ऐसा करने के लिए कि अर्जुन की स्थिति में आकर सुनो, अर्जुन की तरह सुनो, शरणागत भाव से सुनो। सिर्फ जानने के लिए मत सुनना, जीवन में उतारने के लिए सुनना। तो देखिए जीवन का परिवर्तन आएगा 100%। क्योंकि जब अर्जुन से अंत में भगवान ने प्रश्न किया, अब तेरा सारा मोह नष्ट हो गया, तो क्या कहा अर्जुन ने? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह जो सबका सब क्या हो गया? नष्ट हो गया, और जो मैं भूल गया था सब मुझे वापस याद आ गया। अब मैं क्या? करिष्ये वचनम त्वा, अब जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। धृतराष्ट्र का क्या हुआ? सुनने के बाद भी मोह में था और मोह में ही रहा, कुछ चेंज नहीं आया। संजय ने जबकि ये सुनाया था कि इसको कल आ जाएगी, परंतु वो अंदर से भी अंधा था और ऊपर से भी अंधा था। तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं सुनना, ठीक है जी। अब आते हैं हम, भगवान कह रहे हैं बड़ी क्लियरली, यह गुह्य ज्ञान उसको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, और ना ही भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। इन लोगों को भगवद गीता ना सुनाई जाए। उसका मतलब जब तक कि व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव नहीं होगा, भक्ति भाव का मतलब क्या है? यह मानना कि कृष्ण परम भगवान है, उनमें कोई गलती नहीं है, मैं उनका दास हूं, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। इस भावना से नहीं सुनोगे तो भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। नहीं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, भगवद गीता समझना बहुत सरल है, बहुत सरल है। कई लोग कहते हैं अरे जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, नहीं लगते, नहीं लगते। या आपको सिद्ध करूंगा, आप अपने आप 8वें दिन कहोगे नहीं तो बड़े आराम से समझ में आ गई, कोई मुश्किल था ही नहीं। अब आगे चल रहे हैं कि भगवद गीता भारी बदलाव की बात नहीं करती, अंदरूनी बदलाव की बात करती है। भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन क्षत्रिय था, और भगवद गीता सुनने के बाद भी वो क्या रहा? गृहस्थ रहा और क्षत्रिय रहा। कहां की चेंज आई? बाहर की कि अंदर की? अंदर की। बदलाव कहां का आया? अंदर का बदलाव आया, बाहर का नहीं। गृहस्थ था, गृहस्थ रहा, चेंज थोड़ी हुआ। क्षत्रिय था, क्षत्रिय रहा। तो इसीलिए ये बाहरी बदलाव की बात नहीं है, अंदर की बात है। अब आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवद गीता समस्त वेद सिर्फ 5 चीजों की बातें करते हैं। अब ये मैं एकदम उस पर आ रहा हूं। भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 5 विषयों के बारे में वेद बात करते हैं, और जो भगवद गीता है सारे वेदों का सार है, इसलिए ये भी 5 ही वस्तुओं की बात करती है। तत्व कहते हैं उसको। तत्व का मतलब सत्य, 5 सत्य हैं। क्या है वो? जीव, जीव का मतलब आत्मा। दूसरा प्रकृति, प्रकृति 2 प्रकार की है, भौतिक और आध्यात्मिक। इन प्रकृतियों के बारे में चर्चा करती है। इन दोनों के मालिक यानी कि भगवान। चौथा काल, काल का मतलब समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और 5वां कर्म। ये 5 चीजों के बारे में वेद चर्चा करते हैं, यही 5 चीजों के बारे में भगवद गीता चर्चा करती है। फिर दोहरा रहा हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। दूसरा प्रकृति, कहां मैं, कहां हूं मैं, कौन हूं मैं, किस प्रकृति का हूं। तीसरा, इन सबका, इन दोनों का मालिक कौन है? कौन है? भगवान। चौथा काल, समय कैसे कार्य कर रहा है। 4, 5वां कर्म, एक्शन, एक्टिविटी। ये 5 चीजें याद रखिएगा। ये बड़ी सिंपल है, याद रखना मुश्किल नहीं है। मैं कौन, प्रकृति क्या, इन दोनों का मालिक कौन, समय और एक्टिविटी, कर्म, कार्य। ये 5 चीजों के बारे में भगवद गीता चर्चा करती है। अब इन 5 चीजों को लेके हम आपके सामने भगवद गीता की चर्चा करेंगे, इन 5 चीजों को लेके। अब इनमें से 4 सनातन है और 1 सनातन नहीं है। जो पहली 4 है वो सनातन है, कर्म सनातन नहीं है, कार्य सनातन नहीं है। आप लोग कर्म की जो बात करते हो, जब मैं कर्म पे आऊंगा, समझाऊंगा कर्म की परिभाषा, तो आप शॉक हो जाओगे कि अच्छा कर्म की परिभाषा ये है। और सिद्ध करूंगा कि कर्म क्यों सनातन नहीं है, यही बताऊंगा आपको। हम सनातन है,
प्रकृति सनातन है, भगवान सनातन है और काल भी सनातन है। तो ये 5 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और अब ये 5 चीजें जो सारा ज्ञान है ये 3 वर्गों में विभाजित है। संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। बड़ा सिंपल है। संबंध का मतलब मैं कौन, प्रकृति कौन और भगवान कौन, और इनका आपस में संबंध क्या है, संबंध ज्ञान, सिंपल। प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, कहां जाना है, और अभिधेय का मतलब वो लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए। ये 3 ज्ञान में, पूरा ज्ञान जो है 3 भागों में विभाजित है। जो थोड़ा टेक्निकल जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं पहला, मैं कौन हूं। ठीक है जी। जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपका शिष्य हूं, तो पहली चीज भगवान ने क्या समझाई कि मैं कौन हूं। चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, बताइएगा। आप किसी व्यक्ति को पागल क्यों कहते हैं? बताइए, कौन बताएगा? किसी व्यक्ति को पागल क्यों कहते हैं? या मेंटल हॉस्पिटल है, साइकियाट्रिस्ट है ना, तो क्यों कहते हैं उसको? जो आप पागल खाने में जाता है उसको पागल क्यों कहते हो? हाँ जी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कैसे मालूम कि आपकी ठीक है? कैसे पता लगता है, बताइए? दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अच्छा, उसके कारण वो क्या करता है? कैसे पता लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? हैं जी, कैसे पता लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? बिहेवियर, राइट, 1 पॉइंट। और हैं जी, सोचने का ढंग, ओके। और क्या चीज? ओके, उसकी वाणी से, बोली से। उसको मतलब अरे पागल व्यक्ति को देखा नहीं कभी, है जी? देखा है? बेसिक क्वालिटी पागल व्यक्ति कौन होता है? जो हकीकत में अपने आप को भूल गया है। उसको जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा, राइट? आप जैसे कहा, आपने बिहेवियर कहा, स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कोई, प्रभु जी। उस स्टैंडर्ड से तो आप बिहेवियर को देखते हो, उसकी बोली को कैसे देखते हो? जब आप कोई माप बनाते हो, मापदंड बनाओगे तभी तो देखोगे उसका बिहेवियर सही है, उसका बोली सही है। क्यों प्रॉब्लम होता है ऐसा? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ के जो 50 to 60% जो मेरे क्लास फेलोज हैं वो डॉक्टर्स बने इंडिया के अंदर, मेडिकल डॉक्टर्स। तो उनमें से एक की पोस्टिंग आगरा की मेंटल हॉस्पिटल में हुई थी। एक्चुअली आगरा और बरेली का एक टाइम के अंदर जो पागल खाने थे तो इंडिया के टॉप में से आते थे। तो वो आगरा के पागल खाने में उसको डॉक्टरी में गया, तो मैंने उससे कहा कि एक बार मुझे अंदर ले जाना, मैं देखना चाहता हूं कि होता क्या है ये। उसने कहा आजा, तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने कहा कि ठीक है, इस कमरे के अंदर चला जा। तो वो कमरे के बाहर खड़ा होगा दरवाजे के साइड में। मैं कमरे के अंदर जैसे ही गया तो एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, एक चरपाई के ऊपर दूसरी चरपाई लगा रखी थी और उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं अंदर घुसा तो उसने मुझसे कहा, हे नमस्कार कर। तो मैंने एकदम नमस्कार किया। तो नमस्कार जब कर दिया तो बोलता, पता है क्यों नमस्कार किया? नहीं। बोलता, मैं दुनिया का राजा हूं और राजा को नमस्कार करना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही कर रहा है ना, बिल्कुल सही है, गलत है कि सही है? तो बोलता है मैं दुनिया का राजा हूं। जब तो दो लगा रखे थे उसमें, एक और उसके सामने कुछ 10-15 पागल और बैठे थे। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो मुझे कहा बैठ जाओ। तो मैंने कहा यहां से निकलूं कैसे अब? तो मैंने एकदम दिमाग लगाया, मैंने कहा अरे राजा साहब, आपने कल एक काम दिया था, वो मैं काम करना है पूरा। अच्छा, मैंने तुम्हें काम दिया था? मैंने कहा हाँ जी। तो ठीक है, जाओ करो। तो जब मैं जाने लगा तो मैं क्या हुआ, एकदम बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच गया। मुझे कहता है, हे इधर आओ, अपना कान लेके आओ। तो मैं साइड में दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कान मांग रहा है, काट वाट नहीं लेगा? तो उसने कहा नहीं, ये वायलेंट नहीं है। मैंने ठीक है। फिर तो मैं वापस गया, तो मेरे कान में क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। वो मेरे कान में कहता है, ध्यान रखना, सारे सफेद कोट वाले पागल हैं।
तो सारे डॉक्टर्स को क्या कह रहा है? पागल है। मैं अंदर गया, मैं बाहर आया जब निकल के, तो मैंने डॉक्टर अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा एक्चुअली ये था कौन? बोलता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ये जब पागल हो गया उसके बाद अपने आप को दुनिया का राजा समझ रहा। उसका मतलब जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, कार्य तो वो सही कर रहा था प्रभु जी, रजाई बना रखी थी उसने अपना तख्त भी बना रखा था बैठने का, वो ये भी जानता था कि नमस्कार करना चाहिए राजा को, वो भी जानता था कि राजा काम करने के लिए लोगों को भेजता है, ये सब कुछ जानता था वो। कई बार आप मॉरिशस तो ठीक है, पता नहीं मुझे यहाँ होता है कि नहीं होता, परंतु इंडिया में कई जगह होता है कि कई बार क्या होता है, आप किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हो और आप ड्राइव कर रहे हो और आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है। तो कई बार हमारे साथ हुआ है, तो मैंने ऐसे गाड़ी रोक दी, एक व्यक्ति जो खड़ा है रोड पे क्रॉसिंग पे खड़ा होकर गाड़ी रोक रहा है, तो मैंने रोक दी गाड़ी, तो साहब रहे पागल है चल। मैंने पागल है, एकदम फर्स्ट क्लास डायरेक्शन दे रहा है, ट्रैफिक चला, बोलता है फर्स्ट क्लास ही करता है, परंतु है पागल, ये पुलिस वाला नहीं है। ये इंडिया में बहुत जगह मिलेगा आपको, ये खड़े जाते हैं रोड पे आके, है ना, सही बात है, तो वहां मिलते हैं ऐसे, परंतु फर्स्ट क्लास ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। परंतु है क्या प्रभु जी? एक्चुअली वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ही नहीं। तो इसीलिए पहली चीज भगवान ने क्या दूर करने की कोशिश करी अर्जुन की? ये बताकर के तू कौन है। अभी कुछ ही देर के अंदर आपके सामने सिद्ध करूंगा कि दुनिया में 99.99% लोग क्या हैं, आप ही मानोगे इस बात को। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो लक्षण बताऊंगा। मैं तो क्या बताऊंगा? लक्षण बताऊंगा। तो पहली चीज, और ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज जब भगवान ने, अर्जुन ने ये सब बातें करी और भगवान को बोला कि अब मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, अब आप मुझे कृपा करके उपदेश दें, मैं कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कहा अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आप जो कहोगे अब मैं करूंगा। जब भी अब मैं न्यूट्रल आ गया, मैं न्यूट्रलिटी पे आ गया, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान ने पहली चीज तो उसको डांट लगाई कि तू जो बड़ी पंडिताईपूर्ण बातें कर रहा है वो एक्चुअली मूर्खों वाली बातें हैं। क्या है प्रभु जी? मूर्खों वाली बातें। फिर उन्हें भगवान ने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, ध्यान रखिएगा। न त्व एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। जो इस श्लोक को नहीं समझा वो पूरी भगवद गीता में मिस कर जाएगा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा नहीं थे, और कभी भी आगे ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं होऊंगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। उसका मतलब व्यक्तित्व रूप में हम कभी खत्म नहीं होते, हम थे, हैं और रहेंगे। हम हर समय थे, हैं और रहेंगे। तो अब प्रश्न उठता है, ज्यादातर आप सुनते होंगे कि ज्यादातर आपने सुना है बात कि सब लोग कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सुना है सबने? हिंदुओं ने तो सुना है कि नहीं सुना है? हैं जी, सबने सुना है, आत्मा शब्द सुना है सबने। यह भी सुना है कि हम आत्मा हैं, परंतु प्रॉब्लम हटे भी आती है कि प्रभु जी कैसे जाने कि हम आत्मा हैं। तो मैं कल आपको बता चुका हूं कि प्रूफ उसी को दिखाया जा सकता है जो उस ज्ञान के अंदर पारंगत हो। ब्लड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक डॉक्टर ही उस प्रॉब्लम को देख सकता है। आप उसको बोलोगे मुझे दिखाओ, तो आप ब्लड को देखोगे जरूर, परंतु कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस ज्ञान के अंदर पारंगत नहीं हो। टिल यू आर नॉट क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर नॉलेज, यू कैन नॉट गेट द प्रूफ ऑफ दैट नॉलेज। आज आके मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज विनर हमारे सामने कोई बोर्ड लगा दे और कोई इक्वेशन को प्रूफ कर दे, हम लोग कैसे देख रहे होंगे उसको, है ना? हमें कुछ समझ ही नहीं आना, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स का बेसिक्स नहीं आते। वो पता लगा नोबेल प्राइज विनर सब कुछ सिद्ध कर जाएगा, तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसी तरीके से, परंतु तब भी मैं आपके समक्ष में कुछ प्रूफ रख रहा हूं कि आत्मा कैसे समझाया कि हम आत्मा हैं, कैसे समझा जाए। चलिए पहली चीज लेते हैं सामान्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उसको कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं प्रभु जी? कॉमन सेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। कई बार अंग्रेजी के शब्द सरल होते हैं और हिंदी के शब्द डिफिकल्ट होते हैं। पता है आपको टेबल टेनिस को क्या कहते हैं हिंदी में? टेबल टेनिस को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हरी मेज पर सफेद गेंद के साथ टक दे टका टक दे पकापक। ये टेबल टेनिस का हिंदी का अनुवाद है। इतना लंबा बोलते बोलते तो पता लगा टेबल टेनिस की गेम खत्म हो जाए, है ना? तो इसीलिए कई बार अंग्रेजी के शब्द छोटे में काम चल जाता है और हिंदी के शब्द, अब ये कॉमन सेंस आराम से समझ आ जाती है। सामान्य ज्ञान, ओ बाप रे ये क्या इतना मोटा सा। तो कॉमन सेंस का मतलब होता है हिंदी के अंदर सामान्य ज्ञान। वो क्या है? देखिए, ज्यादातर
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हो? चला गया। क्या कहते हो? है ना? तो ऐसे ही हमारे एक भक्त के साथ हुआ। वो उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो वो वहां गए, घर गए, तो सब लोग, घर वाले कहने लगे, सब लोग कहने लगे चले गए चले गए। बोले क्या है, झूठ बोलते हो, ये पढ़े तो नहीं यहां? बोले नहीं बेटे चले गए। बोले ये कौन है? जिंदगी भर तो आप बताते रहे कि ये मेरे पिता है, फिर जो चला गया वो कौन था? या तो झूठ आप लोग बोल रहे हो। कौन था वो चला गया? अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं? पास्ट अवे। क्या कहते हैं? पास्ट अवे। हु पास्ट अवे? कौन चला गया? कभी बुद्धि लगाई, सोचा कभी? वो पीछे पड़ गए रिश्तेदारों के, पागल हो गए रिश्तेदार। बोले नहीं नहीं ये तो पिता मेरे पढ़े, या तुम कह चले गए? कहां चले गए? उसका मतलब जिसको दिखाया था वो मेरे पिता थे ही नहीं, क्योंकि जो चले गए वो असली में पिता थे। उनको मैं कभी जानता ही नहीं था, उनको तो मैं कभी जानता ही नहीं था, क्योंकि जिनको जानता था। और आप लटकाओगे भी फोटो किसकी? अरे चला गया, फिर फोटो किसी की टांग रहे हो? बताओ मुझे समझाओ प्रभु जी जरा। जब मरते तो कहते चला गया, फिर फोटो भी उसी की टांगते हैं। ये कैसे विडंबना है? क्या है ये? कभी विचार किया प्रभु जी? पास्ट अवे, कौन पास्ट अवे? इसी तरीके से सेकंड पॉइंट लीजिए, इसको कहते हैं अंतर्बोध, इंट्यूटिव, सहज बुद्धि से समझिए। मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, ठीक है जी, उसका मतलब मैं करताल नहीं हूं। आप कहते हो ये मेरा घर है, ठीक है, तो आप घर हो या घर से अलग हो? अलग हो। ये मेरी गाड़ी है, उसका मतलब आप गाड़ी हो कि गाड़ी से अलग हो? आप गाड़ी से पृथक हो, अलग हो। इसी तरह से आप कहते हो ये मेरा हाथ है, तो आप हाथ हो के हाथ से अलग हो? अलग हो। आप कहते हो ये मेरा सर है, उसका मतलब आप सर हो के सर से अलग हो? अलग हो। आप कहते हो मेरा शरीर है, अगर ये मेरा शरीर है तो फिर आप हो कौन? मेरा तो आप नहीं होते ना। आप कहते हो मेरा शरीर है, दैट मीन्स दिस इज माई बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। मैं शरीर थोड़ी हूं, ये मेरा शरीर है। जब इस संस्कृत के अंदर ध्यान रखिएगा, एक अहम शब्द है, अहम का मतलब मैं, और माम का मतलब होता है मेरा। जब कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा, रॉन्ग ग्रामेटिकली, ये ग्रामर गलत है। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। समझ में आया आपको? जिंदगी भर बोलते रहते हो मेरा शरीर मेरा शरीर, परंतु मैं कौन हूं उसको जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। जब भी सुखी नहीं हो सकते। खुद को बुखार हो रहा हो या खुद को भूख लग रही है, प्रभु जी है, अरे मुझे भूख लग रही है, और आप क्या कर रहे हो? दनादन गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाले जा रहे हो। क्या सोच रहे हो कि गाड़ी का पेट्रोल जो है वो क्या करेगा? मुझे, मेरा पेट भर देगा? भराएगा? खुद कह रहे हो मेरा शरीर, माई बॉडी, नॉट आई बॉडी। डू यू से आई बॉडी? आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। कई बार क्या होता है, जब आप ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत अच्छी स्थिति में ज्ञान की नहीं होती तो हम चीजों को किससे समझते हैं? सिम्टम से। सिम्टम का मतलब प्रभाव से, इफेक्ट से। उदाहरण, हम डॉक्टर नहीं है, बुखार हो गया है ना जी, तो बुखार बीमारी है या बीमारी के लक्षण है? बुखार जो है वो लक्षण है कि कारण है? क्या बताइए? लक्षण है। कारण तो डॉक्टर बताता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया या वायरस, है ना। बुखार कारण नहीं है। बुखार क्या है? उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, कॉज नहीं है। परंतु आप जब डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या किससे समझते हो? प्रभाव से, इफेक्ट से। क्या बुखार हो गया, बीमार हो, तो डॉक्टर देखता है कि बीमारी किस चीज का है। वो बुखार का इलाज नहीं करता प्रभु जी, उस वायरस को मारने का इलाज करता है। सही है गलत है? तो इसी तरीके से कैसे समझूंगे मैं आत्मा हूं? तो आत्मा का एक लक्षण है। लक्षण क्या है आत्मा का? चेतना, जीवन। पूरे शरीर में क्या फैली हुई है? क्या फैला हुआ है? चेतना। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस। पूरे शरीर में फैला हुआ है। वो क्या है? वो आत्मा का क्या है प्रभु जी? लक्षण है, एनर्जी है, शक्ति है। जैसे वायरस की शक्ति क्या है? बुखार देना। क्या है उसकी शक्ति? बुखार देना। तो उसकी शक्ति है, वो कहां फैली हुई है? पूरे शरीर में, है ना। कि क्या होता है? बुखार सिर्फ सर पे होता है ना जी, पैर में नहीं होता। होता है ऐसा? पूरे शरीर में फैला होता है।
इसी तरीके से आत्मा एक जगह स्थित होकर पूरे शरीर में होती है, ये भी बताऊंगा आपको भगवद गीता के अनुसार भी। तो इसी तरीके से जैसे कि गंध आती है, अरे कुछ जल रहा है, ये तो दूध के जलने की है। पहले क्या है, आपको स्मेल आई, फिर आप कहां गए, दूध पर, कि दूध के जलने की है। इसी तरीके से बादल वाला दिन है, सुबह उठे, आपने कहा हाँ भाई दिन हो गया। बच्चा कह रहा दिन कहाँ हो गया, अभी तो सूरज तो निकला ही नहीं, दिख नहीं रहा सूरज। नहीं नहीं बेटा, सूरज नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस पर क्या बादल है। परंतु कैसे समझ गए आप, सनलाइट से। कैसे समझ गए, सनलाइट से। इसी तरीके से पहली बात, आत्मा को समझने का एक तरीका क्या है कि पूरे शरीर में जो चेतना है ये कहां से आ रही है, क्योंकि देयर कैन बी नो एनर्जी विदाउट एनर्जेटिक। शक्ति बगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकता। अगर लाइट होगी तो बल्ब होगा या कहीं लाइट का सोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अग्नि होगी तो कहीं ना कहीं अग्नि का सोर्स होगा, उसके बगैर अग्नि कैसे आएगी। इसी तरीके से चेतना जो पूरे शरीर में बैठी हुई फैली हुई है, इसका कारण क्या है, इसका कारण आत्मा है। अगला समझने के लिए, अब आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मैं। आप अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त रिसर्च हो चुकी है इस पे। एक व्यक्ति है, उनका नाम है डॉक्टर इयन स्टीवनसन। जो इंटरनेट पे जाते हैं वो इंटरनेट पे जा सकते हैं। क्या नाम है, डॉक्टर इयन स्टीवनसन। उन्होंने 1960 के अंदर, उनको जेरोक्स मशीन जानते हो, सभी जानते होंगे जेरोक्स मशीन। जिसने जेरोक्स मशीन को इन्वेंट किया था, बनाया था, उसने इस डॉक्टर को उस टाइम $1 मिलियन दिए थे ये रिसर्च करने के लिए कि पुनर्जन्म है या नहीं है। जो लोगों को पिछला जन्म याद है उनके बारे में रिसर्च करने के लिए उसको उस टाइम $1 मिलियन दिया था उस डॉक्टर को। वो डॉक्टर वेस्ट वर्जीनिया हॉस्पिटल के अंदर साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट के टॉप डॉक्टर थे। उन्होंने 3000 केसेस की स्टडी करी है वर्ल्ड के अंदर। कितने केसेस की, 3000, उसमें से 2000 सही पाए हैं। आप जाना चाहते हैं साइट पर जा सकते हैं, केसेस भी हैं उसमें, उनकी किताबें भी हैं, उनकी किताबें भी हैं केस हिस्ट्री की। ये कौन लोगों की हैं, जिनको भी पिछला जन्म याद रहा, ये गए हैं, इन्होंने चेक किया है, इन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये सारा किया है। दूसरा चीज सुनिए, अब कई हार्ट स्पेशलिस्ट, टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया है कि जब उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब दिल, समझिए ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब, करी है, तो कई पेशेंटों ने, सारों ने नहीं, कई पेशेंटों ने अपना पूरा ऑपरेशन बताया है बाद में कि तुमने ये सब किया। वो डॉक्टर बेचारा पागल हो गया कि इसको कैसे पता लगा, ये तो किसमें था, एनेस्थीसिया में था, ये तो बेहोश था, इसे कैसे मालूम पड़ गया। और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर माइकल बी सेबॉम। ये एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, टॉप मेडिकल स्कूल्स है वर्ल्ड का, कनाडा के अंदर, उसका ये डॉक्टर है और ये हार्ट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के अंदर नोन है। इसने किताब लिखी है जिसमें इसने 10 केस लिखे हैं जिनमें लोगों ने पूरी तरीके से बताया उनको ऑपरेशन क्या हुआ, परंतु इसको समझ में नहीं आया कि ये है क्या चक्कर। इसने यही लिखा कि आत्मा है, इसने लिखा है कि ऐसा केस हुआ है। तो कई बार लोग कहते हैं भाई ऐसे आत्मा अगर बाहर आ जाएगी तो मर जाएगा। मैंने नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज आपकी जानकारी के लिए कि जब हार्ट ऑपरेशन होता है तो कई बार लोग कहते हैं दिल के अंदर बताया गया, शास्त्र में बताया गया कि आत्मा कहां बैठी है, हृदय में। तो अरे हृदय अगर निकाल के दूसरा ट्रांसप्लांट किया तो कहां गई आत्मा, कुछ नहीं होती। जैसे कि आज अपनी कुर्सी हटाओगे मेरी तो मैं क्या करूंगा, साइड में खड़ा हो जाऊंगा, फिर आपने कुर्सी हटा दी वापस बैठ गया। तो इसी तरीके से आत्मा जब मृत्यु नहीं होती तो आत्मा भी साइड में हो जाती है। और जैसे पतंग उड़ाते हैं या उड़ाते हैं ना पतंग, तो पतंग में क्या होता है, पतंग वहां है और हाथ में आपके क्या है, वो डोर। इसी तरीके से आत्मा जब निकलती है तो जब मरना नहीं होता तो वो चेतना की डोर के साथ कनेक्टेड रहती है शरीर के अंदर। किससे कनेक्टेड रहती है, एक डोर से। जब वो डोर कटती है जब भी मृत्यु आती है, जब वो छोड़ जाती है शरीर को। तो इसीलिए ये ऐसी आत्मा बाहर निकली और आत्मा ने सारा कुछ, सूक्ष्म शरीर ने सारा कुछ देखा और बाद में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। तो ये भी केस हुए हैं। और दूसरे केसेस क्या हुए हैं आपके, इनको कहते हैं हिप्नोसिस। आपने और सुना है हिप्नोसिस के बारे में। इसमें क्या कहते हैं, रिग्रेस करते हैं, रिग्रेस करके पीछे ले जाते हैं और पीछे ले जाके, प्रभु जी कई जगह, आपके पास समय नहीं है इतना बताने के लिए, परंतु मैं बता दूं कि ऐसे केसेस हुए हैं जहां की लोगों ने हिप्नोसिस के अंदर दूसरे देश की भाषा बोलनी शुरू कर दी। एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी, उसको हिप्नोसिस किया, वो कभी अपने देश से बाहर नहीं गई, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज उसने सीखी है और वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उसने फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया और इजी, सबसे मुश्किल लैंग्वेज है अगर इंग्लिश में देखा जाए, संस्कृत और फ्रेंच ये दो सबसे मुश्किल लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड के अंदर। उसने फ्रेंच बोलनी शुरू कर दी
इन्होंने टेप कर रहे थे सब कुछ, इन्होंने टेप किया और इसने फ्रांस की किसी जगह की बात करी कि मैं वहां मेरी जन्म हुआ था। इन्होंने जाके वहां बेसिकली गए हैं, इन्होंने चेक किया है और सबको सही सही पाया। क्योंकि यूरोप के अंदर ध्यान रखिएगा डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हुई, तो 200-300 साल पहले भी जो चीज जैसी थी वैसी की वैसी है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं हुई, इसलिए वो चीजें वैसी की वैसी हैं, वो वहां चेंज नहीं हुई। जब पॉपुलेशन बढ़ती है जब भी प्रॉब्लम आती है, सब चीजें टूटती हैं, नई नई बनती हैं। परंतु तो जहाँ पॉपुलेशन, यूरोप में तो पॉपुलेशन नेगेटिव है, एक्चुअली वहां तो ग्रोथ रेट नेगेटिव चल रहा है, ज्यादा बढ़ने की जगह वो लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यूरोप का तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो ये पाया है। तो अब ये सब चीजें आप जाइए यूज करिए, क्या यूज करिए, इंटरनेट यूज करिए, आपको पता लग सकता है। आरती करना था, आरती करते रहे प्रभु जी साथ में, समय हो गया। तो ये मेरे से पीछे प्रश्न किया था, माता जी आई हुई हैं कि नहीं आई हुई, नहीं आई मेरे ख्याल से, आई हैं। आपने प्रश्न किया था कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, हैं जी? नहीं आया आज, चलो फिर इसको कल डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर पूछेंगे प्रश्न, ठीक है ना जी? तो वाई वेस्ट टाइम, डबल आरती हो रही है, तब जब तक हम चर्चा करते हैं। अगर किसी का कोई शंका है, प्रश्न है, तो मुझसे कर सकते हैं। अभी हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये सत्संग इसलिए है कि आपके जीवन में बदलाव आए। बदलाव जब आता है जब आप में शंकाएं ना हो। अगर कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आत्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप आत्मा हैं, जब तक आप आध्यात्म के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। आध्यात्म शुरू ही इससे होता है, ये मानने से कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, क्योंकि मैं आऊंगा आत्मा के लक्षणों पर। परंतु ये चीज, हाँ यस देवराज प्रभु, हाँ वो आगे चल के अभी नेक्स्ट पॉइंट है, वो मेरे सामने लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज वी आर एनकेज्ड इन। परंतु पहले मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को समझ में आ रहा है। सिंपल एग्जांपल्स दिए, क्योंकि जो लैंग्वेज भी जिन्होंने लिखा है, फ्रेंच में माई बॉडी को क्या कहते हो, आई बॉडी नहीं, क्या कहते हो? मोए, हाँ, मोने को मीन्स मेरा ना, आई तो नहीं ना। तो जिसने लैंग्वेज भी डिवाइस करी है वो जानते थे कि हम शरीर नहीं है। परंतु जब भी हमारे संस्कृत शब्द के अंदर अहम ब्रह्मास्मि आता है, मैं आत्मा हूं, शरीर के लिए यही आता है मेरा शरीर, शरीर के लिए यही आता है मेरा शरीर, परंतु आत्मा के लिए क्या आता है? अहम। अहम का मतलब मैं आत्मा हूं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या होगा अगर व्यक्ति भूल जाए कि वो कौन है, और आजकल लोगों को याद है कि वो आत्मा है। बताइए मनोज जी, पता है आपको आप आत्मा हो? नहीं पता है तो क्या हो आप? सही है पागल, हैं जी? जो व्यक्ति अपने को भूल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आज दुनिया क्या है? तो ये दुनिया क्या बन गई? और क्या कहती है हमें? ये सब पागल है। कर दिया सिद्ध। इंडिया में अगर कोई साधु बनता है तो बोलता अरे पागल हो गया, वही हिसाब से सब सफेद कोट वाले पागल हैं। तो बेसिकली साधु बनने के लिए आपको यह बनना जरूरी नहीं है। मेरे पिताजी फौज में थे तो मुझे यूनिफॉर्म चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिताजी को मैंने जिंदगी भर यूनिफॉर्म में देखा था। आर्मी में यूनिफॉर्म पहनना अति आवश्यक। तो इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है। आज आपका सोच बदल जाएगी जब आप देखोगे, अब जान जाओगे कि अरे मैं क्या कर रहा था। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, यह शरीर आपका है, ठीक है, आप आत्मा है और ये शरीर आपका है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। गाड़ी और ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी के लिए होता है या गाड़ी ड्राइवर के लिए होती है? हैं जी? फिर बोल रहा हूं, ड्राइवर गाड़ी के लिए होता है या गाड़ी ड्राइवर के लिए होती है?
गाड़ी ड्राइवर के लिए होती है। घर आपके लिए होता है कि आप घर के लिए होते हो? परंतु आज उल्टा हो रहा है। आत्मा किसके लिए है? शरीर के लिए, है ना? जबकि होना क्या चाहिए? शरीर आत्मा के लिए। मेरा घर मेरे लिए होना चाहिए, मेरी गाड़ी मेरे लिए होनी चाहिए। मैं गाड़ी के लिए थोड़ा होना चाहिए, मैं घर के लिए थोड़ा होना चाहिए। मेरी कुर्सी है तो मैं कुर्सी के लिए हूं। मैं कुर्सी पर बैठने की जगह कुर्सी को अपने ऊपर बैठाऊं? ये कौन सी नॉलेज है? ये कौन सा सेंस है? परंतु आप जीवन भर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो प्रभु जी, बताइए मुझे। आज उल्टा चल रहे हो। जीवन आत्मा को शरीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि शरीर का काम क्या होना चाहिए? आत्मा के लिए। जब भी आप लोगों को सारा प्रॉब्लम्स क्यों है इस वर्ल्ड के अंदर? आज क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? उसका कारण यह है कि अपने आप को लोग भूल गए हैं। अपने आप को जब भूल जाते हैं तो पागल व्यक्ति जरा जरा सी बात के लिए लड़ता है। प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने आगे कहा, प्रभुपाद दिस पीपल आर फाइटिंग लाइक मैड पीपल। तो प्रभुपाद ने कहा, यस दे आर मैड, दैट्स व्हाई दे आर फाइटिंग। ये पागलों से लड़ रहे हैं लोग। बोलते हैं हाँ लोग पागल हैं इसलिए तो लड़ रहे हैं। अक्लमंद व्यक्ति क्यों लड़ेगा? समय नहीं है उसके पास। तो इसलिए ये जानना, मैं इस पर इंफेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि पागलपन से हटिए। पागलपन से हटिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं हूं कौन। और ये चीज सिर्फ वैदिक धर्म नहीं कह रहा, क्रिश्चियनिटी भी कहती है यू आर नॉट द बॉडी द सोल। आज आप किसको बचाने के चक्कर में लगे हो? इस शरीर को। इस शरीर को तो खत्म होना ही है। जब जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल के अंदर कहा है कि बचाने, अगर तुमने किसी के कपड़े बचा लिए, डूबते हुए व्यक्ति के शास्त्रों में साफ लिखा है इस बात को। क्या आप क्या कोशिश कर रहे हो? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? ड्राइवर को कि कार को? बताइए। कहां? कार को बचा रहे हो? हैं जी? एक मर्सिडीज 1 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, जब एक्सीडेंट होता है किसको बचाते हो? व्यक्ति को जो अंदर बैठा है या मर्सिडीज को? क्यों? पता है क्यों? मैं आपको वैल्यू बताऊं, आदमी की वैल्यू। जितने केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ये बेसिकली साइंटिफिक फैक्ट है। उन्होंने निकाला था कि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो आप बोलते हो, फास्फोरस, कैल्शियम, सब चीजें जो है अंदर बॉडी के अंदर, इसको जब इकट्ठा करा जाए और बेचा जाए मार्केट के अंदर तो कम से कम 350-400 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 400 रुपए। अगर केमिकल्स के तौर पर इसको बेचा जाए कितने रुपए मिलेंगे प्रभु जी? 400 रुपए। परंतु मजे की बात देखिए, मर्सिडीज तो 1 करोड़ रुपए की है। बचा किसको रहे हो? 400 रुपए को? नहीं, जीवन को। परंतु आप जीवन भर क्या कर रहे हो प्रभु जी? ड्राइवर को बचाने की जगह अपनी गाड़ी को बचाने में लगे हुए हो। ये बताइए कितनी अकलमंदी की बात है। विचार भी नहीं करते और अपने आप को क्या कहते हो? मैं धार्मिक हूं। अरे धर्म तो शुरू ही आत्मा से होता है। हमारे वैदिक शास्त्र में यही सबसे बड़ी बात है। हमारे वैदिक शास्त्र शरीर से शुरू ही नहीं होते। भगवद गीता शुरू से शरीर से शुरू ही नहीं होती। भगवद गीता कहां से शुरू होती है? आत्मा से। पढ़िए 2nd अध्याय, जो जहां भगवान शुरू करते हैं, पहली चीज अर्जुन को बता रहे हैं कि तू क्या है? ये शरीर नहीं आत्मा है। यही मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मेरे पास आते हैं, मैंने कहा तो सुबह दोपहर और शाम को शरीर, मिरर को देखा करो, आईने को देख के देखो, और तेरे की ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं तो कुछ और हूं। दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। ये याद करो, इसको समझो। जो उल्टा चीज चल रही है, उल्टी गाड़ी चला रहे हो, उसको सीधी करो। परंतु शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इफ यू हैव टू गो टू द ऑफिस फॉर एग्जांपल, गाड़ी चाहिए ऑफिस जाने के लिए, तो गाड़ी का ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? रखोगे। तो इसी तरीके से जब शरीर का आत्मा के लिए इस्तेमाल करोगे तो शरीर का भी ध्यान रखना आपका क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। आप जब स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हो तो पूरी फुल बताती है, फुल चीज समझाती है, फुल चीज समझाएगी। तो शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यूज करनी है गाड़ी, तो गाड़ी का ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? अब आगे चलते हैं एक स्टेप। ये आत्मा जो है, मुझे नजर क्यों नहीं आती? क्या हो गया है आज? क्या प्रॉब्लम है? आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है। कितने कवरिंग है? 2। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक कवरिंग को कहते हैं सूक्ष्म, इंग्लिश में कहते हैं सटल, सूक्ष्म कवरिंग, और एक होती है स्थूल कवरिंग, उसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रॉस। सूक्ष्म और स्थूल कवरिंग। पहली कवरिंग जो है वो सूक्ष्म है, उसके ऊपर कवरिंग है स्थूल। अब ये किससे बनी हुई है? ध्यानपूर्वक सुनिए। सूक्ष्म शरीर
3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। किस किस से? मन, बुद्धि और अहंकार। इन 3 चीजों से यह सूक्ष्म शरीर बना है। और इसके ऊपर क्या है? स्थूल। ये जो देख रहे हो क्या है? स्थूल। ये किससे बना है? आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। 5 चीजों से। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 चीजों से यह शरीर बना है। इसको कहते हैं स्थूल। ये जानना बहुत ही अनिवार्य है। इसने हमारी आत्मा को बांध रखा है। तो मैं आत्मा हूं ना, आत्मा को क्या कर रखा है? बांध रखा है इन 2 शरीरों ने। ये जानना भी अनिवार्य क्यों है? क्योंकि आज यही शरीर हमें चला रहे हैं। आज आत्मा नहीं चला रही। आत्मा को तो हम जानते नहीं है, आत्मा तो सो गई है। आपने पावर अटॉर्नी जो है ना, मन को दे दी है, और आप स्वयं क्या हो गए? सो गए हो। जब एक हमारे एक वैष्णवाचार्य ने लिखा है, जीव जागो, जीव जागो। जीव क्या कर? जाग। सो रहा है तू। नहीं सो रहे प्रभु जी? सो रहे हो, पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो ये 2 प्रकार के शरीर हैं। ये आगे इसलिए बताया है, अभी तो मैं शॉर्ट में बना के छोड़ दिया, आगे काम आएंगे। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप और मशीन में भेद है कि एक ही है दोनों? ये कैमरा भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। देख रहे हैं? सेम है, अलग है? क्यों? कैसे पता लगा? कैमरा भी देख रहा है, परंतु देख रहा है परंतु समझ नहीं रहा। जब कोई मजाक की बात करते हैं तो कैमरे को देखा हंसते हुए? नहीं। आप हंसते हो, ये कैमरा थोड़ी हंसता है। हंसता है? नहीं हंसता। तो ध्यान रखिएगा, हम मशीन नहीं है, हम इस मशीन में बैठे हुए हैं। इस शरीर को क्या बताया गया? मशीन। और उस मशीन में हम क्या बैठे हुए हैं? जब गीता में बड़ा स्पष्ट रूप में लिखा है, यंत्र आरूढ़ानी। यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। आरूढ़ का मतलब बैठे हैं। हम इस मशीन के अंदर बैठे हैं। हम लोग सचेत हैं और हमारे पास क्या है? इच्छा है। आप ये ज्ञान ले लीजिए। अब आप उसको पालन करें या ना करें, ये आपके हाथ में है। भगवान फोर्स नहीं करते। गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा है, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। बड़ा क्लियरली।